है गाइस, टेक रिव्यू ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में Realme X2 मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे Redmi Note 8 Pro मोबाइल और Vivo Z1x मोबाइल के बीच में। गाइस, ये तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में जो है आपको बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर तीनों मोबाइल के बीच कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल में न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, पहले बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बॉडी टाइप की। तो यहाँ पर देख सकते हो Realme X2 मोबाइल में ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में भी आपको ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा, जो कि Vivo Z1x मोबाइल जो है पॉलीकार्बोनेट का बॉडी यूज़ किया है। तो मेरे ख्याल से बॉडी टाइप जो है यहाँ पर Realme X2 और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में बेहतर होने वाला है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की थिकनेस एंड वेट की। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे मोटा फ़ोन जो है Redmi Note 8 Pro मोबाइल और सबसे पतला मोबाइल जो है Vivo Z1x मोबाइल और सबसे भारी फ़ोन जो है Redmi Note 8 Pro मोबाइल और सबसे हल्का फ़ोन है Realme X2 मोबाइल। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थिकनेस एंड वेट के हिसाब से Realme X2 मोबाइल बेस्ट होगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की डिस्प्ले प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दिया है और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दिया है, जो कि Vivo Z1x मोबाइल में आपको स्कोर सेंसेशन 3D ग्लास दिया है। तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर Realme X2 मोबाइल और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Vivo Z1x मोबाइल। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में 6.4 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया है और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में 6.5 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया है, जो कि Vivo Z1x मोबाइल में 6.3 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया है। तो डिस्प्ले साइज जो है यहाँ पर Redmi Note 8 Pro मोबाइल में थोड़ा बड़ा दिखने को मिलेगा और डिस्प्ले क्वालिटी जो है यहाँ पर Realme X2 मोबाइल और Vivo Z1x मोबाइल में थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro मोबाइल। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की प्रोसेसर की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में जो है आपको Qualcomm Snapdragon 730G का चिपसेट दिया है, जो कि 8 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में MediaTek Helio G90T का चिपसेट दिया है, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात करते हैं Vivo Z1x मोबाइल की। तो इस मोबाइल में आपको Qualcomm Snapdragon 712 का चिपसेट दिया है, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। तो गाइस, मेरे ख्याल से प्रोसेसर जो है यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में प्रोसेसर आपको थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro मोबाइल और Vivo Z1x मोबाइल। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीपीयू की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में आपको Android पर 9 के साथ Adreno 618 का जीपीयू दिया है, जो कि Redmi Note 8 Pro मोबाइल में Android पर 9 के साथ Mali G76 MC4 का जीपीयू दिया है और Vivo Z1x मोबाइल में Android पर 9 के साथ Adreno 616 का जीपीयू दिया है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो तीनों ही मोबाइल का गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की रियर कैमरा की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में रियर में आपको फोर्थ कैमरा दिया है, जो कि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल एंड रियर में जो आपको एलईडी फ्लैश भी दिया है। बात करते हैं Redmi Note 8 Pro मोबाइल की। तो इस मोबाइल में भी आपको रियर में फोर्थ कैमरा दिया है, जो कि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल एंड इस मोबाइल में भी आपको रियर में एलईडी फ्लैश भी दिया है। बात कर लेते हैं Vivo Z1x मोबाइल की। तो इस मोबाइल में रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया है, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल विद एलईडी फ्लैश के साथ। तो गाइस, ये तीनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल का रियर कैमरा बेहतर लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में जो है आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में जो आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और Vivo Z1x मोबाइल में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, मेरे ख्याल से फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर तीनों ही मोबाइल में बहुत ही बेहतर दिया है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बैटरी की। तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में आपको 4000 mAh का बैटरी दिया है 30 वाट फास्ट चार्जर के साथ और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में आपको 4500 mAh का बैटरी दिया है 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ, जो कि Vivo Z1x मोबाइल में आपको 4500 mAh का बैटरी दिया है 22.5 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी जो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro मोबाइल और Vivo Z1x मोबाइल में और बैटरी थोड़ा फास्ट चार्जर होगा यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। गाइस, आप बात करते हैं तीनों
मोबाइल की स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB, 6GB एंड 8GB। यहाँ पर 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा और 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो 256GB तक। बात करते हैं Redmi Note 8 Pro मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो 256GB तक। और Vivo Z1x मोबाइल में आपको 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कितने मार्केट प्राइस में आपको कितना GB रैम और स्टोरेज दे रहा है। ऐसा बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की सिम कार्ड की, तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में आपको डुअल सिम 4G वोल्टी में देखने को मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 Pro मोबाइल में आपको हाइब्रिड डुअल सिम का सपोर्ट दिया है। और बात करते हैं Vivo Z1x मोबाइल की, तो इस मोबाइल में भी आपको डुअल सिम 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया है। गाइस आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल और Vivo Z1x मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मोबाइल में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है। और Redmi Note 8 Pro मोबाइल में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। ये तीनों मोबाइल में जो है आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये तीनों मोबाइल का फीचर्स जो आपको बेहतर दिखने को मिल जाएगा अपने अपने मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो गाइस आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के कलर वेरिएंट की, तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल आपको 2 कलर में दिखने को मिलेगा, व्हाइट एंड ब्लू कलर। एंड Redmi Note 8 Pro मोबाइल आपको 4 कलर में दिखने को मिलेगा, जो कि ब्लैक कलर, रेड कलर एंड ब्लू एंड व्हाइट कलर में, जो कि Vivo Z1x मोबाइल जो है आपको ब्लू एंड पर्पल कलर में दिखने को मिलेगा। तो गाइस ये तीनों मोबाइल में से जो आपको कौन सा मोबाइल का कलर बेहतर लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पर Realme X2 मोबाइल में आपको जो है अंडर 16,000 में दिखने को मिलेगा, जो कि Redmi Note 8 Pro मोबाइल आपको अंडर 15,000 में दिखने को मिलेगा चाइना मार्केट के हिसाब से। और Vivo Z1x मोबाइल जो है आपको अंडर 17,000 में दिखने को मिलेगा। तो गाइस ये तीनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल का फीचर्स बेहतर लगा है मार्केट प्राइस के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस अगर तीनों मोबाइल के बीच कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।